हेलो कुंभ राशि एक्वेरियस, आई होप आप अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो कुंभ राशि एक्वेरियस, चलिए देखते हैं कि आने वाली वीक आपके लिए लव मैसेजेस क्या आ रही है। सो कुंभ राशि, हम सबसे पहले आपकी कार्ड शफल करते हैं, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। सो कुंभ राशि, आने वाली वीक आपके लिए लव मैसेजेस क्या आ रही है। सो कुंभ राशि, कुंभ राशि अगेन, कुंभ राशि आपके लिए भी अभी मैंने जेमिनी की काफ़ी हैवी रीडिंग की है एंड आपके लिए भी कुछ वैसे ही मैं मैसेजेस देख रही हूँ। ओके, सो कुंभ राशि एक्वेरियस में कंटिन्यूस, एक्चुअली बहुत सारी रीडिंग से आपको कंटिन्यूस वार्न कर रही हूँ एंड कंटिन्यूस देखिए मैंने आपकी कार्ड की डेक्स भी चेंज कर दी है इस बार, राइट, बट फिर भी आपके लिए मुझे अगेन सेम मैसेज मिली है। सो कुंभ राशि, यहाँ पर मैं इंस्टेंट में देख रही हूँ कि किसी ऐसे पर्सन के इन्फ्लुएंस में है जो कि मैनिपुलेटिव है। कुंभ राशि, आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं, आपको इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, बट आप यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं। सो सिंगल्स, सबसे पहले हम सिंगल्स की बात करते हैं, या वो जो रिलेशनशिप में जस्ट एंटर करने की सोच रहे हैं। सो सिंगल्स, यहाँ पे देखिए अगेन आपकी बैक ऑफ द डेक, ऐसा लग रहा है कि जेमिनी एंड कुंभ राशि आप दोनों की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही है। द डेथ कार्ड आई है, सो चीज़ें, एंड यहाँ पे आपकी 10 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड है। सो यहाँ पर विद 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ एंड विद डेथ कार्ड देख रही हूँ कि सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जिसकी अब जैसी यहाँ पे मैं वाइब देख रही हूँ, इतने टाइम से आपकी लाइफ में आप किसी पर्सन की वेट कर रहे हैं कुंभ राशि, एंड वो पर्सन आपको कंटिन्यूस धोखा दिए जा रहे हैं। सो यहाँ पे धोखा बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। सो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रिवील भी हुई है, बहुत सारी चीज़ों का पता भी लगा है, बट फिर भी डिफ़िकल्ट हो रहा है इस पर्सन से बाहर निकलना। यहाँ पर विद डेथ कार्ड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी है, एंड आप खुद ही यहाँ पे अगर कार्ड्स देखेंगे, कार्ड से आपको किसी तरीके की पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है। यहाँ एक पर्सन है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप छोटे से बच्चे जैसे हो रखे हैं, एंड यहाँ एक पर्सन है जो कि एक तरीके से नकाब पहने हुए है, एंड वैसे ही यहाँ पर भी देखिए नकाब है, लाइक यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पर्सन है इनकी एक ईवल एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आपको, राइट। सो यहाँ पे एक ऐसे पर्सन है जो कि आपसे रिलेटेड कोई बहुत अच्छी उनकी वाइब नहीं है, आप उनकी खुद की एक्चुअली वाइब काफ़ी मुझे नेगेटिव दिख रही है, एंड आप उन्हीं के कहीं ना कहीं उन्हीं के इन्फ्लुएंस में आ रखे हैं, एंड आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर दी गई है, बट आप बाहर नहीं निकल रहे हैं। यहाँ आपको पता है कि ये पर्सन मैनिपुलेटिव है, यहाँ आपको पता है कि ये पर्सन आपके साथ कितनी गंदी गेम्स खेल रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं ये आपके साथ, बट फिर भी आप इनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्वेरियस, आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं। तो ये बात रही सिंगल्स की, ठीक है, या जो रिलेशनशिप में जस्ट एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बस एक ही मैसेज है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा थोड़ा सा समझ के आपको आगे बढ़ना है, थोड़ा सा उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री थोड़ा चेक कर लीजिएगा, उनकी बातों को थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। अगर उन्होंने कहा कि मैं तो इस जगह पे एक्टर हूँ एंड मैं तो मॉडलिंग करता हूँ, आपको भी लगा ओ वाओ ये तो एक्टर है, ये तो मॉडलिंग करते हैं, बट आपने देखा नहीं कि क्या वो सच में एक्टर है, क्या वो सच में मॉडलिंग करते हैं, आपने नहीं देखा, राइट, तो आप इन्फ्लुएंस हो गए। सो ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, बट वैसे ही कि उनकी बैकग्राउंड को थोड़ा चेक करना है कि उनकी बाकी रिलेशनशिप कैसी रही है, क्या रही है, राइट, तो उनको चेक करना है। अब बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है। सो रिलेशनशिप में यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप में, आप में से बहुत, मैंने एक्चुअली लास्ट टाइम भी शायद कहा था कि आप में से बहुत सारे एक्वेरियस हो सकता है कि ये एक तरफ़ा प्यार है, राइट, एंड एक तरफ से शायद सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ से ही प्यार है, एंड कहीं ना कहीं इन्होंने आपको कह रखा है कि मुझे रिलेशनशिप और कंटिन्यू नहीं करना है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं दी है, बट फिर भी आप चूज़ कर रहे हैं इस पर्सन के साथ रहना। सो जब आप चूज़ कर रहे हैं इस पर्सन के साथ रहना, वो भी तब जब इन्होंने आपको कह रखा है कि मैं ठीक इंसान नहीं हूँ, या फिर मैं
मैं इतने लवेबल नहीं हूँ, या फिर मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ। सो उन्होंने किसी तरीके की श्योरिटी आपको नहीं दी, बट फिर भी आप अगर उनके साथ चूज़ कर रहे हैं ना, तो फिर आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। एक तो मुझे ये मैसेज मिल रही है। दूसरी एक्वेरियस, मुझे ये मैसेज मिल रही है कि किसी पर्सन के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर उनसे आप निकलना भी चाह रहे हैं, ये पर्सन इतने ज़्यादा डर्टी माइंड गेम्स खेल रहे हैं कि अगर आप निकलना चाह रहे थे, आपको निकलने नहीं दे रहे हैं, राइट? ये आपको निकलने बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। एंड यहाँ पर आपके साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे माइंड गेम्स खेली जा रही है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी चीज़ें अब आपके सामने प्रेजेंट हो गई है, रीजंस आपको मिल चुकी है कि अब आप फाइनली इससे बाहर निकले, बट यहाँ पे इतनी डर्टी माइंड गेम्स खेली जा रही है कि आपको पता ही नहीं है कि जिनको आप प्यार कर रहे हैं वही आपको डुबा रहे हैं, जिनको आप प्यार कर रहे हैं वही आपको धोखा दे रहे हैं, जिनको आप प्यार कर रहे हैं वही आपका निकलने का जो जरिया है वही हर जगह से बंद कर दे रहे हैं। सो यहाँ पे वैसी चीज़ें हैं, ठीक है। सो यहाँ पर उन सारी चीज़ों से थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जिनकी रिलेशनशिप टचवुड अगर अच्छी चल भी रही है, तो यहाँ पे मैं दिख रही हूँ कि कि आपके जो पार्टनर है, पॉसिबली हो सकता है कि आपके अपनी सर्टेन बातों को मनवाने के लिए वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर कि आप मान जाए, जिनके लिए वो आपको, अगर आप शादी का रिश्ता देख रहे हो तो वहाँ पर भी थोड़ा सा लोगों की हिस्ट्री थोड़ी चेक करने की ज़रूरत है। मुझे एक सडनली ये मैसेज मिली कि थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करने की ज़रूरत। ओवरऑल जो भी कर रहे हैं बैकग्राउंड चेक करिएगा, अगर आप रिलेशनशिप में भी नहीं हैं, ठीक है। सो यहाँ पर किसी और के इन्फ्लुएंस में रह के ऐसी चीज़ें करना जहाँ पर कि जिनकी मंजूरी आपको खुद भी नहीं है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि ओवरऑल आपके लिए एक्वेरियस क्या गाइडेंस आ रही है। सो थोड़ा यहाँ पे संभलने की ज़रूरत है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको पता सब कुछ है, अब आप यहाँ से बाहर निकलना तो चाह रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्होंने आपके साथ इतना आपको इतना अपने प्यार में, या फिर आप इनके प्यार में इतना ज़्यादा ब्लाइंड हो रखे हैं कि या फिर कभी कभी दिल भी नहीं मानता है ना कि सामने वाले इतने गंदे भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे आप अपने दिल को मनवा नहीं पा रहे हैं ना, सब चीज़ आपके सामने है, बट देन खुद को मनवा नहीं पा रहे हैं कि सामने वाले ऐसे भी आपके साथ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे है डांस विथ लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। देखें यहाँ पे, सो डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी, कि कुछ ऐसा करिए जैसे मैंने आपको कहा कि आपको यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी मुझे नहीं दिख रही है, वैसे ही यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा करिए। एंड यहाँ पे कुछ ऐसा करिए का क्या मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को, अगर आप इस पर्सन के इन्फ्लुएंस में है एक्वेरियस, सो अपनी लाइफ को यहाँ पे आप वेस्ट कर रहे हैं जहाँ आप हैप्पी हो सकते हैं। अपने लाइफ को कम, यहाँ ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सीरियस बना जा रहे हैं, ठीक है। ये चिड़चिड़े बना जा रहे हैं, गुस्से वाले बना दे रहे हैं, आप चीज़ों में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस बन जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। एंड वो समथिंग क्या है, वो समथिंग अपने मन को मनवाना कि बस बहुत हो गया, मैं इससे बाहर निकलने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ से बाहर निकलते हैं तो आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। आप इनके साथ रह के लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप लाइफ एंजॉय कर पाएंगे अगर आप देखेंगे यहाँ आप अपने सोलमेट से मिल रहे हैं। बट वो तभी, अगर देखेंगे इस कार्ड में कितनी ज़्यादा यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी दिख रही है, यहाँ एक रास्ता दिख रहा है जो कि एक ओपन गेट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको ट्रैप कर दी जा रही है, यहाँ पर भी ये बंद कमरा है, राइट। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपकी डार्कनेस है ना, ब्लैक यहाँ पे हो रखी है। यहाँ पर भी इतनी पॉजिटिविटी नहीं है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि माउंटेन यहाँ पे क्लाइंब की जा रही है, सो डिफ़िकल्ट पाथ, ठीक है। बट यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे आपकी गेट ओपन है। सो किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने की ज़रूरत है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं आते, कोई बात नहीं, अकेले रहिए आप, राइट। खुद को प्यार करिए, खुद के लिए रास्ता ढूंढिए। बट अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं जो आपका रास्ता रोक दे रहा है, आपकी ग्रोथ को रोक दे रहा है, तो वो भी सही नहीं है। किसी ऐसे पर्सन के साथ आप आना डिज़र्व करते हैं जो आपका रास्ता खोल दे, राइट। आपके साथ अगर आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन है तो उस एम्बिशन को आपको सपोर्ट करे, आपके गोल्स को सपोर्ट करे, आपके लिए और रास्ता खोल दिया जाए, राइट। तो यहाँ पर वैसे पर्सन के साथ आपको रिलेशनशिप में आने की ज़रूरत है। एंड अपनी एनर्जी को चेंज करने के लिए वो फर्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है, जिससे आप इस पर्सन को बाहर, अपने लाइफ से बाहर निकालें। एंड वो क्या है, वो ये है कि इनको अपनी लाइफ से, इनकी ज़िंदगी से बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लॉक कर देना। स्टॉप तक नहीं करना कि क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने भी मुझे देखा, क्या नहीं देखा, क्या मैंने स्टोरी डाला तो उन्होंने मुझे देखा, ऐसा कुछ नहीं करना है। बिकॉज सामने वाले चालाक है, उनको पता है कि आप ये सब चीज़ करेंगे, उनको पता है कि आप स्टेटस डाल रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं आपकी तकलीफ़ को देखकर। तो हमें ऐसा नहीं करना है। और राइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।